अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, काफ़ी दिनों से ये बात चर्चा में है कि हम मैन्युफैक्चरिंग के ताल्लुक़ से लोगों को गाइड करेंगे, गाइडलाइन से देंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग क्यों ज़रूरी है आज हमारे लिए, दो चीज़ों से हम इसका मुआवजा करते हैं। छोटी सी वीडियो दोस्तों, पूरा ज़रूर देखना। इंशाअल्लाह कहीं ना कहीं आपको लाइफ में, आपके लिए लाइफ चेंजिंग वीडियो साबित होगा। तो सबसे पहले हम मुआवजा करते हैं दोस्तों कि मैन्युफैक्चरिंग ज़रूरी क्यों है उन लोगों के लिए जो लोग सर्विस को या नौकरी को तरफ ज़्यादा राग़िब होते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे पहला पॉइंट, मैं ये नहीं कहता कि आप नौकरी मत कीजिए, नौकरी कीजिए आप, लेकिन साथ में आपको कुछ न कुछ और करने की आज सख्त ज़रूरत है, क्योंकि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ती जा रही है और हमारी आमदनी उतनी ही है, उस हिसाब से मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट बता रहा हूँ दोस्तों, ज़रूर वो पॉइंट से आप भी मुत्तफ़िक होंगे। सबसे पहला पॉइंट तो ये कि जब हमारी नई नई नौकरी लगती है, सर्विस लगती है, तो उस वक्त तो हमारे अखराजात उतने ज़्यादा नहीं होते और आराम से जो है हमारा जो है खर्च चल जाता है। और सर्विस करते हुए हम लोग जो हैं वो इतने थक जाते हैं दिमागी तौर पर और जिस्मानी तौर पर कि जब सर्विस से वापस आते हैं तो हमको कुछ आराम चाहिए होता है और हम आराम करते हैं और फिर उसके बाद थोड़ा घूमने फिरने निकल जाते हैं और उस वक्त हमको इस चीज़ का एहसास नहीं होता और हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। लेकिन जब हमारे बच्चे बड़े होते हैं, हमारे अखराजात बढ़ते हैं और हमारी आमदनी उतनी ही रहती है, तो उस वक्त हमको इस चीज़ का एहसास होता है और हम मुख्तलिफ़ परेशानियों में फिर मुब्तला होते हैं। मुख्तलिफ़ तरीके से हम कमाने की कोशिश करते हैं, या तो बचत करने की कोशिश करते हैं या कमाने की कोशिश करते हैं, और उस वक्त तो काफ़ी देर हो चुकी होती है। दूसरा पॉइंट ये दोस्तों कि हम अगर कहीं पर सर्विस कर रहे हैं तो हम कितनी भी तरक्की कर लें, बहुत ईमानदारी से सर्विस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हम कितनी भी तरक्की कर लें, लेकिन वो हमारे लिए होती है। और जब तक हमारे अंदर दम कम है उस वक्त तक हम सर्विस कर सकते हैं, उस वक्त तक हमको आमदनी मिलती है, जिसको हम पगार कहते हैं या पेमेंट कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र ढलते जाती है वैसे वैसे जो है हमारे ऊपर कमज़ोरियाँ आती जाती हैं, बीमारियाँ शुरू होती हैं। तो ऐसी सूरत में फिर सर्विस करना भी मुश्किल होता है। या अगर हम फिट हैं तो भी अक्सर जब एज हो जाती है तो हमको सर्विस से निकाल दिया जाता है। जब जहाँ पर हम सर्विस कर रहे हैं, जब वो हमसे बेहतर कोई कैंडिडेट उनको मिल जाता है तो हमको सर्विस से निकाल दिया जाता है। तो ऐसी सूरत में फिर हम ज़ीरो पर आ जाते हैं। इसी के साथ साथ अगर हमने अपना साइड में कुछ आमदनी का ज़रिया नहीं बनाया है तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि जब हम रिटायर होते हैं या हम सर्विस छोड़ते हैं या हमको सर्विस से हटा दिया जाता है या हमारे अखराजात बढ़ जाते हैं, हम हट गए वहाँ से, तो ऐसी सूरत में हम ज़ीरो पर आ जाते हैं और हमारे बच्चों को ज़ीरो से शुरू करना पड़ता है। ये चीज़ ख़ास तौर से ध्यान देंगे कि अपने बच्चों को आमदनी के लिए फिर ज़ीरो से शुरू करना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि हमने तो अपनी सर्विस की है, अपने बच्चों के लिए तो नहीं किया था। वो अपने बच्चे के सिर्फ ज़िंदगी गुजर रही थी। अगर ऐसे वक्तों में, जिस वक्त हमारी आमदनी हो रही है, हम सर्विस कर रहे हैं, अपने बच्चों को हम अच्छी सर्विस दे रहे हैं, हर तरीके की उनकी रहनुमाई कर रहे हैं, लेकिन अगर हमने अपने साइड बिज़नेस, साइड इनकम का कोई ज़रिया नहीं बनाया है, तो ऐसी सूरत में हम रिटायर होने के बाद या नौकरी से निकाले जाने के बाद ज़ीरो पर आ जाते हैं और हमारे बच्चे को ज़ीरो से शुरू करना पड़ता है। यानी हमने जहाँ से शुरुआत की थी ज़ीरो से, फिर वापस ज़ीरो पर आ गए और हमारे बच्चों को ज़ीरो से शुरुआत करना पड़ती है। लेकिन तिजारत में ऐसा नहीं होता। तिजारत में ये है कि हमने जहाँ तक लेके आया है, हमारे रिटायरमेंट होने के बाद, हमारी एज होने के बाद, हमारी उम्र होने के बाद, हम कमज़ोर होने के बाद, बीमारियों का गलबा आने के बाद, उसी मुकाम से हमारे बच्चे जो उसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। मेरे इस पॉइंट पर बहुत संजीदगी से गौर कीजिए दोस्तों,
बहुत बारीक पॉइंट बता रहा हूँ मैं, बहुत संजीदगी से गौर कीजिए। और यही वजह है जो आज हम तरक्की में बहुत पीछे रह गए हैं। दूसरा मुआवजा हम उन लोगों से करना चाहते हैं जो ऑलरेडी कुछ ना कुछ बिज़नेस कर रहे हैं, चाहे वो किसी शॉप पर शॉप खोले हुए हैं, किसी चीज़ की कोई अशिया लाकर बेचते हैं। तो उन लोगों के लिए ये चीज़ कहना चाहूँगा कि जब हम तिजारत करते हैं तो सबसे पहली बात कि लाखों रुपया हमको लगाना पड़ता है। लाखों रुपये से तिजारत शुरू होती है। मामूली से तिजारत भी करना है तो हमको लाखों से ही आज बात होती है। इसका दूसरा पॉइंट ये है, बहुत गौर से सुनिए। दूसरा पॉइंट ये है, जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि आप किसी चीज़ की तिजारत कर रहे हैं, ये समझो आप इसको लाकर कंपनी से ला रहे हैं और इसकी तिजारत कर रहे हैं, फ़र्ज़ कीजिए। अब होता यह है कि जब आप इसके ऊपर मेहनत किए, तिजारत के पीछे आप अपने ज़रिए से जो भी मेहनत किए, तो पूरी की पूरी मेहनत जो है आपकी तिजारत के लिए तो हुई, लेकिन आपसे ज़्यादा ये उनके लिए है जिन्होंने इसको बनाया है। पॉइंट को गौर कीजिए दोस्तों, ये उनके लिए है जिन्होंने इनको बनाया है। अब होता यह है कि जब आपकी तिजारत चलने लगी, लोग इसको पसंद करने लगे, लोग इसको लेने लगे, अच्छी खासी इनकम आपकी होने लगी, तो ऐसे वक्तों में आपका कम्पिटिटिव खड़ा हो जाता है मार्केट में और वो वही अशिया लाता है और फिर आपसे कम दाम में बेचना उसको शुरू करता है। और जब वो आपसे कम दाम में बेचना शुरू करते हैं तो आप भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आपके कस्टमर वही चीज़ कस्टमर को दूसरी तरफ सस्ते में मिलने लगी है, तो वो उस तरफ राग़िब हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये प्रॉब्लम आपको उस वक्त होता है जब आप अपना पैसा लगाकर किसी दूसरे के बनाई हुई अशिया की तिजारत कर रहे हैं, उसको फ़रोख्त कर रहे हैं। तो उस वक्त तो दूसरा कोई भी उन अशिया को ख़रीद के लाता है और फिर वो उसकी तिजारत शुरू कर देता है। जब वो देखता है कि आपका बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है तो वो खुद भी लेकर आता है और सस्ते दामों में उसको 2 पैसा कम करके उसको बेचना शुरू करता है। और ऐसे वक्तों में आप परेशानी में मुब्तला होते हैं और फिर आपको भी वो कम करना पड़ता है और आपकी इनकम ऑटोमेटिक कम हो जाती है। तो यहाँ आमदनी बढ़ने की बजाय आमदनी घटना शुरू हो जाती है। तो इसीलिए इन दोनों पॉइंट को आप सामने रखिए, सर्विस वाला भी और ये भी। मैं ये नहीं कहता कि सर्विस मत करो, आप सर्विस कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप तिजारत मत करो, दूसरी अशिया मत बेचो, वो भी कीजिए, लेकिन साथ में अपनी एक सेफ़ साइड भी रखिए। और वो सेफ़ साइड का सबसे आसान तरीका है और तरक्की का सबसे निराला और अनोखा और राज वाला तरीका ये है कि कुछ अशिया की मैन्युफैक्चरिंग हम खुद करें। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर हम अशिया की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो इसमें हमको बहुत ज़्यादा अमाउंट लगता है। और हम इस चैनल के ज़रिए जो हमने ये मुहिम छेड़ी है कि लोगों को अपने ब्रांड से, अपनी कंपनी के नाम से, अपने ब्रांड से तिजारत करना है। तो फ़र्ज़ कीजिए कि आपने अब ये एक चीज़ बनाई, फ़र्ज़ कीजिए कि आपने ये एक चीज़ बनाई, आप अपने नाम से उसकी तिजारत कर रहे हैं। अब दूसरे को तो वो चीज़ कहीं मिलेगी नहीं, वो आपके ही पास रहेगी, तो आपका कंपटीशन होगा भी नहीं। तो इसीलिए हम लोग की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है तो इस चीज़ को शुरू करें। और इसमें जैसा कि आप सब जानते हैं कि तिजारत करने के लिए, कोई चीज़ मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं, लेकिन हमारी ये कोशिश है कि हम ऐसी तिजारत आपको बताएं जो हर घर में लगे। ऐसी अशिया की मैन्युफैक्चरिंग आपको बताएं कि आप उनको कम से कम 2, 4, 6, 10, 15, 20 हज़ार के अंदर आप उसको शुरू कर सकें और आपका नुकसान का कहीं भी कोई रिस्क ना हो, कहीं कोई ख़तरा ना हो कि आपका नुकसान हो सकता है। क्योंकि अगर ऐसी अशिया जो घरेलू इस्तेमाल की अशिया है, अगर खुदा ना खास्ता आप उसको तिजारत नहीं भी कर पाए और 2, 4, 5 हज़ार से आपने शुरू किया है, तो वो अशिया तो आप अपने घर में भी यूज़ कर सकते हो। उससे फ़ायदा ये होगा कि अगर आप तिजारत नहीं कर पाए और अपने लिए बनाकर आप अपने घर में इस्तेमाल कर रहे हो, तो ऐसी सूरत में वो अशिया जो है वो आपको काफ़ी सस्ती पड़ जाएगी और आपका बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो उन अशिया के पीछे खर्च होने से बच जाएगा। तो दोस्तों, इस चैनल के ऊपर जहाँ पर अल मुस्तफ़ा अत्तर के बारे में हम लोग टोटल
चीज़ें बताते हैं, हमारी अशिया के बारे में टोटल चीज़ें बताते हैं। यहाँ पर अब हम मैन्युफैक्चरिंग के बारे में भी बताएंगे आपको साथ ही साथ, और महीने 2 महीने 15 दिन में जिस तरीके से हम लोगों से एडजस्ट होगा, हम मैन्युफैक्चरिंग के बारे में लोगों को बताएंगे। तो मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, आपसे ये नहीं कहूँगा। हाँ, अगर हमारा काम पसंद आ रहा है तो मुझको पूरा यकीन है कि आप सब्सक्राइब ज़रूर करोगे। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि अपनी तरक्की के लिए, हमारी तरक्की के लिए, कौम की तरक्की के लिए, समाज की तरक्की के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए, माशी तौर पर समाज को मजबूत बनाने के लिए, माशी तौर पर नौजवानों को मजबूत बनाने के लिए जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें। और हमारी कोशिश को सिर्फ आप लाइक कीजिए दोस्तों। हमारी ये कोशिश और आपका शेयर हमारे समाज को कहाँ लेकर जा सकता है आप अंदाज़ नहीं लगा सकते। हम उन तमाम घरेलू अशिया की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताएंगे दोस्तों जो हर घर में इस्तेमाल होती है, और पहले हम ऐसी अशिया को फोकस करेंगे जिनका रॉ मटेरियल हम आसानी से आप तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि कंपनी से डायरेक्ट लेने में कैसा रहेगा कि बड़ी मिकदार में लेना पड़ती है। तो हमारी ये कोशिश है, जो हम ये कोशिश कर रहे हैं उसके पीछे सबसे बड़ी कोशिश ये रहेगी कि हम उन अशिया को आप तक पहुंचा सकें कम से कम कीमत में, कम से कम लागत में। आप उनको यानी अपने तजारत को, अपने मैन्युफैक्चरिंग को आप शुरू कर सको, ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी। 2, 4, 10, 5 हज़ार से 15, 20 हज़ार से आप अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग, अपना लेबल लगाकर, अपनी कंपनी का नाम लगाकर, अपने नाम का, अपने ब्रांड से आप अपनी तजारत कर सको, यह हमारी पूरी कोशिश है। और हम उन्हीं अशिया के मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताएंगे जिनके रॉ मटेरियल हम आसानी से आपको मुहैया कर सकते हैं। याद रखेंगे दोस्तों, ऐसी चीज़ों के बारे में हम नहीं बताएंगे जिसके अशिया, जिसके रॉ मटेरियल हम आप तक नहीं पहुंचा सकते, या जिसके लिए आप हैरान रहोगे। उसमें आपका भी वक्त ज़ाया होगा, हमारा भी वक्त ज़ाया होगा। तो इसलिए हम ऐसी अशिया के बारे में नहीं बताएंगे, सिर्फ उन्हीं अशिया के बारे में बताएंगे जिनके रॉ मटेरियल हम आसानी से कंपनी से लेकर आप तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। ऐसे ही अशिया के बारे में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये कदम और कैसा रहेगा हमारा ये कदम, आप हमको ऊपर जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है हमारा, उस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप हमको इसका फीडबैक दीजिए कि हमारा ये कदम आपके लिए, कौम के लिए, समाज के लिए, माशरे के लिए, मुल्क के लिए फ़ायदेमंद होगा या नहीं होगा। आपका फीडबैक का हम इंतज़ार करेंगे। और एक बार फिर कहूँगा कि सबकी तरक्की के लिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें।